नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छतरपुर के चर्चित सुसाइड मामले की भोला अहिरवार, जो कि रेप एवं गोलीकांड का मुख्य आरोपी था और उसने यहाँ पे रेप पीड़िता के परिवार में जाकर गोली चलाई थी घर में घुसकर, और इस मामले में वो फरार चल रहा था। साथ ही रेप के मामले में भी वो लगातार फरार था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और 2 महीने से अधिक का वक्त हो चुका था और आरोपी भोला अहिरवार गिरफ्त में नहीं आ रहा था, जिसके प्रयास लगातार पुलिस कर रही थी। और ये बात सामने निकल कर आ रही थी कि उसने यहाँ पे रेप के मामले में दबाव बनाया था पीड़ित परिवार पर, जिसको लेकर गोलीकांड भी हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग की जान चली गई थी। तो उसके बाद उसने गोली चलाई, फिर वो फरार हो जाता है और इसके ठीक बाद पुलिस उसे लगातार तलाश करती है, पकड़ने का प्रयास करती है। तमाम जगह पुलिस की टीमें रवाना होती हैं, जो आसपास के गांव हैं वहां पहुंचती है, उसके साथ ही और अन्य राज्यों में भी टीमें पहुंचती हैं, जैसे कि जम्मू, जो एक ठिकाना बताया गया है कि जम्मू में उसका परिवार रहता है, वहां तक भी पुलिस टीमें जाती हैं, लेकिन वो नहीं मिलता है। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जब उसने सुसाइड किया उसके पहले क्या कहानी थी। कहानी का मोड़ जरा अजीब सा है, वो आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आखिरकार इस तरीके की पुलिस से चूक हो गई, या फिर जो मृतक है, आरोपी मृतक है, उसके परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो इस वीडियो में आप लगातार जुड़े रहिए और जानिए कि आखिरकार सागर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा जब सुसाइड के बाद घटना स्थल पर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने मीडिया से जो बात की है उसमें से हमें लगा कि शायद आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी चाहिए जो उन्होंने मीडिया के कैमरे पर कही हैं। इसलिए आज इस वीडियो को बनाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके साथ ही जो मृतक है भोला अहिरवार, उसकी माँ एसपी को ज्ञापन देने के लिए आई हुई थी और उसने मीडिया से बात की थी, तो उसके भी गंभीर आरोप हैं, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार विस्तार से बात करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे कि आखिरकार जो सागर रेंज के आईजी हैं प्रमोद वर्मा, उनकी इंटरव्यू में क्या बातें निकल कर सामने आई, और साथ ही जो मृतक है भोला अहिरवार, उसकी माँ की क्या पीड़ा है, जिसको लेकर उसने एसपी को ज्ञापन दिया है। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। चलिए, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं भोला अहिरवार की, जो रेप एवं गोलीकांड का आरोपी था, जिसने सुसाइड कर लिया था पहाड़ी पर। ये पहाड़ी थी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जो गांव है, वहाँ की ये पहाड़ी बताई जा रही है दालोन की, जहाँ पर ये पहाड़ी पर चढ़ा हुआ था। पुछी और दालोन के बीच में ये पहाड़ी है और ये ऊपर चढ़ गया था। उसके पहले उसने फेसबुक पर एक मैसेज भी डाला था, एक किसान का फ़ोन लिया और अपनी फेसबुक आईडी खोली, उसमें मैसेज लिखा कि हम इस पहाड़ी पर हैं, पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले। जिसके बाद पुलिस की टीमें जो आसपास घूम रही थी वह उस पहाड़ी तक पहुंच गई और उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। अब हम आपको बताते हैं कि जो आरोपी भोला अहिरवार है, उसने मैसेज डाला 9:01 पर सुबह के वक्त। पुलिस की टीमें आसपास थीं तो विदिन 30 मिनट के भीतर भोला अहिरवार के आसपास पहुंच गई और उसने जो गोली मारी अपने आप को, वो आईजी प्रमोद वर्मा के अनुसार लगभग 10 बजे गोली मारी है। यानी कि फ़र्क जो है वो टाइमिंग का 1 घंटे का है, और पुलिस और आरोपी की जो बातचीत है या सामना हुआ वो करीब 30 मिनट तक होता रहा। इस दौरान क्या बातें हुई ये तो मीडिया तक निकल कर नहीं आई हैं। हालांकि एक बात और है, सुसाइड करने के बाद उस स्थान से मीडिया को दूर रखा गया था, यानी कि पहाड़ी के नीचे ही मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था। कई बार मीडिया कर्मियों ने कहा कि हमें
घटनास्थल पर जाके कवरेज करने की अनुमति मिले, लेकिन नहीं जाने दिया गया और ये कहा गया कि आप लोगों से बात करने के लिए आईजी साहब आएंगे, वो मीडिया को इंटरव्यू देंगे। मामला शांत हो गया। मीडिया कर्मियों ने भी कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आईजी साहब आएंगे, उनसे पूछेंगे, सवाल जवाब होंगे, कई तरीके की बातें निकल कर सामने आएंगी। अब जब आईजी प्रमोद वर्मा जी ने मीडिया से बात की, उस दौरान जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार क्या बातें थी। पहली बात, आईजी साहब ने ये कहा कि यहाँ पे हमारी टीम वहाँ पर पहुँच गई और जो हम कह रहे हैं वो 30 मिनट का वहाँ पे वार्तालाप का समय रहा है। इस दौरान किससे क्या बातें हुई हैं, क्या हुआ है, ये अंदर की बात है, पुलिस खेमे की बात है, वो हमारे पास भी नहीं है और उसकी हम बात भी नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके से पुलिस ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था, सभी जगह से पुलिस टीमें पहुंच चुकी थी। ऐसी बात उड़कर आई है कि आरोपी जो है वो चाह रहा था, भोला अहिरवार, कि एसपी साहब आ जाए, यानी कि अगम जैन। हम उनको कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं और जो टीमें पहुंची थी वो उनसे बातें शेयर नहीं करना चाहता था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या बात होनी थी, ये किसी को नहीं पता। एसपी साहब थोड़ा सा लेट पहुंचे और उसके पहले ये घटना हो चुकी थी। अब यहाँ पे क्या आईजी साहब ने जो बातें कही हैं उसमें जो निकल कर सामने आई हैं वो हम आपको बताते हैं। ये एक्चुअल में जो हम कागज़ रखे हैं इसमें हमने स्टडी करके कुछ चीज़ें नोट की हैं, वो हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ जब सब चीज़ें होने लगीं और पुलिस जो आईजी प्रमोद वर्मा जी हैं उन्होंने ये कहा कि आरोपी जो है भोला अहिरवार, उसने पहले पुलिस पर 2 राउंड फायर किए। 2 राउंड पुलिस पर भोला अहिरवार ने फायर किए। गंभीरता से सुनिएगा, इसी विषय से आपको कुछ सवाल और कुछ तस्वीरें साफ होंगी। भोला अहिरवार ने पुलिस पर 2 फायर किए, फिर पुलिस ने यहाँ पे जवाबी फायर के तौर पर 4 फायर किए और 4 फायर किए हैं, एक भी फायर उस आरोपी के शरीर पर नहीं लगा। अब आरोपी ने फायर किया, चलिए कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ, अच्छी बात है, ये गनीमत रही। लेकिन पुलिस ने जब 4 फायर किए तो आरोपी के बॉडी पर एक भी गोली नहीं लगी, कहीं पर भी कोई निशाना नहीं लगा। इस पर थोड़ा सा डाउट होता है। डाउट इस बात का होता है कि पुलिस की टीम को बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी किसी आरोपी पर ऐसी नौबत आ जाए कि उस पर गोली चलानी पड़े या सुरक्षा को लेकर ऐसी बात हो, तो आरोपी या कोई भी सामने वाले व्यक्ति पर निशाना लगाया जाता है। तो क्या इन पुलिसकर्मियों को ये ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि निशाना ठीक होना चाहिए, 4 में से एक भी गोली उस पर नहीं लगी आरोपी पर? एक तो ये बात सामने निकल कर आई है कि भोला अहिरवार पर निशाना किया लेकिन एक भी गोली उसके शरीर पर नहीं लगी। दूसरी बात कि यहाँ पे अब उसने जब पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने जवाबी तौर पर 4 राउंड फायरिंग कर दी है, तो यहाँ पे फिर उसने देखा, आईजी साहब बता रहे हैं ऐसा मीडिया को कैमरे पर, कि उसने देखा कि पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद उसने खुद को कनपट्टी पर देसी कट्टा रख के गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब ये बात हो गई, उसने गोली मार ली है, वो नीचे गिर जाता है। इसका वीडियो विदिन 5 से 10 सेकंड का सोशल मीडिया पर भी वायरल होता है, मीडिया कर्मियों पर भी आता है, जिसको सभी लोगों ने देख भी लिया होगा। खैर, तो ये वीडियो भी सामने आता है। अब आखिरकार वीडियो किसने बनाया, कौन है, उसमें 2-3 लोगों की आवाज़ आ रही है, वो कौन है, ये भी एक जांच का विषय है। हम पूरी पुलिस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, लेकिन कुछ लोगों पर सवाल खड़े करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस मामले में सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह लगातार चर्चाएं हो रही हैं। घटना हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तो आखिरकार पहला तो ये सवाल है कि जब पुलिस ने जवाबी तौर पर 4 राउंड फायरिंग की तो उसके शरीर पर एक भी गोली नहीं लगी, इस पे भी एक सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल खड़ा ये होता है कि यहाँ पे जब उसने कनपट्टी पर गोली मारी उस समय पुलिस उससे दूर थी। अगर पुलिस उस पर हाथ या कहीं पर भी ऐसी गोली मार देती, शायद वो कट्टा छोड़ देता और पुलिस की हिरासत में हो जाता, ऐसा मुझे लगता है। अब वो जांच का विषय है, जो भी हो। पुलिस, हालांकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आईजी साहब का भी कहना है कि इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि पहली चीज़, पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो
सामने वाले व्यक्ति पर अगर पुलिस पर कोई हमला करता है तो पुलिस को भी अधिकार है कि उस पर हमला करे और बॉडी के किसी भी पार्ट्स में एक गोली लग जाए। 4 राउंड फायरिंग होती है, नहीं लगी और वो सुरक्षित रहा। उसने आखिरकार अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब इसके बाद ये इस दौरान जो आईजी साहब हैं प्रमोद वर्मा जी, उन्होंने मीडिया से जो बात की है, हालांकि बात बड़ी लंबी थी, हम शॉर्ट में आपको सुनाना चाहते हैं कि इस दोनों विषय को लेकर आईजी प्रमोद वर्मा जी ने क्या कहा था, जरा यह सुन लीजिए। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ खबर मिली थी कि इस आरोपी की लोकेशन इस पहाड़ी के आसपास में है, तो एसपी साहब ने पूरी तत्परता से तत्काल सारी टीमें यहाँ पोजीशन करी और उन्होंने जब इसको आत्मसमर्पण के लिए ललकारा तो उसने पुलिस के ऊपर 2 राउंड फायर किए। पुलिस ने जवाबी फायर में 4 राउंड पुलिस ने फायर किए। जब आरोपी ने देखा कि वो पूरी तरह से घिर गया है, तब उसने फिर अपने आप को कनपट्टी पर गोली मार के आत्महत्या कर ली। आप लोगों ने यहाँ पे आईजी प्रमोद वर्मा जी को सुना, जिसमें हमने शॉर्ट में आपको सुनवाया है कि आखिरकार इन 2 विषयों को लेकर आईजी साहब ने क्या कहा। अब दूसरी बात ये निकलकर सामने आई कि वहाँ पर भोला अहिरवार खुद को गोली मारकर ख़त्म हो जाता है। पुलिस उसका जो पोस्टमार्टम करवाती है, तमाम चीज़ें होती हैं, अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन उसके बाद भोला अहिरवार की माँ हिम्मत करके एसपी तक पहुंचती है और छतरपुर के एसपी कार्यालय पहुंचकर वह एसपी को एक शिकायती आवेदन देती है, जिसमें वह शिकायती आवेदन देते हुए जांच की मांग करती है और कई मीडिया कर्मियों से उसी दौरान उनकी एक मुलाकात हो जाती है, जिसमें वह अपना दुख दर्द सुनाती है। और जो उसका दुख दर्द रहता है उसमें से कुछ चीज़ें लगती हैं कि एक महिला पर वाकई में अत्याचार भी किया गया, या ये कहें कि एक माँ के साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसके बेटे ने इस तरीके का कदम उठाया, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये सब जांच का विषय है, ये कोई तथ्यात्मक नहीं है, आरोप हैं। जो भोला की मां है धनबाई अहिरवार, उन्होंने मीडिया के कैमरे पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने हमें, सिविल लाइन थाना पुलिस ने हमें पकड़ा और थाने लेकर गई। वहाँ पर 2 मैडम, 2 स्टार वाली मैडमों ने हमारे साथ मारपीट की है, जिसमें हमारे आंख के नीचे यहाँ पे मारपीट की, तो इस कारण से काला निशान हो गया। साथ ही पैरों में मारपीट की है और घुटनों में भी सूजन है। इसके साथ ही यहाँ पे उसने ये भी कहा कि हमें पट्टे मारे गए और साथ ही डंडों से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। यह भी आरोप है धनबाई अहिरवार के कि पुलिस जब मारपीट कर रही थी उसी दौरान मेरे बेटे से फ़ोन पर भी बात करा रही थी। आप ज़रा सोचिए कि एक बेटा जब फ़ोन पर बात करे और अपनी माँ के साथ मारपीट की इस तरीके की बातें सुने तो उसका खून कितना नहीं खौलता। आरोपी है, ठीक है, उसको गिरफ्तार भी होना चाहिए। शायद इसी बात को लेकर उसने फेसबुक पर लिखा कि हम इस पहाड़ी पर हैं, पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है। अब उसकी माँ जो धनबाई है उसका कहना है कि लगातार जो बेटा है उससे पुलिस हमारी बात करा रही थी और मारपीट भी करती जा रही थी। ये बातें होती हैं और यहाँ पे जब वो पहाड़ी पर था उस समय भी धनबाई के साथ मारपीट की गई है। धनबाई ने खुद मीडिया के कैमरे पर आरोप लगाते हुए कहा है, जब वहाँ पे मारपीट हो रही थी और यहाँ पे वो उसका बेटा सुन रहा था, तो यहाँ पे एक बात जो सामने निकल कर आई उसमें उसने कहा कि हमारे साथ, उसने बेटे से कहा भोला से कि पुलिस मुझे बेटा बहुत बुरी तरीके से मार रही है और तू आ जा, पुलिस की गिरफ्त में आ जा, तुझे मैं बचा लूँगी, कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता है कि पुलिस मुझे बहुत बुरी तरीके से मारेगी और मार ही डालेगी। इस तरीके की बातें धनबाई ने मीडिया के कैमरे पर कही हैं, जिसके बाद धनबाई ने ये भी कहा कि उसी दौरान बात करते करते एकदम से आवाज़ आई खट की और फिर फ़ोन कट गया, पुलिस ने हमें मारना बंद कर दिया। इस तरीके के आरोप धनबाई ने लगाए हैं। तो इससे ये लगता है कि शायद जब पुलिस उसको घेरे हुई थी तब भोला की बातचीत होती रही और उसने जब खुद को गोली मारी तो वो आवाज़ माँ तक भी पहुंच गई और वहाँ पुलिसकर्मियों तक भी पहुंच गई। इसके बाद धनबाई को मारना बंद कर दिया गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये सब जांच का विषय है, लेकिन धनबाई अहिरवार मीडिया के कैमरे पर क्या कह रही हैं मारपीट के मामले को लेकर, ये भी सुन लीजिए। आपकी आंख में ये चोट काहे की है? ये एक मैडम पकड़े थी सर, पकड़ के ले गई, पता नहीं सर नाम नहीं मैं जानती। पुलिस में है क्या? हाँ, एक पुलिस में, एक 2 स्टार की मैडम है। उनने एक ने पकड़ा, एक ने मारा।
और बस मार के हमको, और हम कहते रहे कि सर मैंने क्या बिगाड़ा, पट्टे मारे हाथन में, जे देखो काले पड़े। और किस किसने मारा आपको? किस जगह मारपीट हुई थी आपकी? मेरे थाने में उतई ऑफिस में बैठ के उतई मारते रहे मुझे। मैं कहती रही साहब मैंने क्या बिगाड़ा, जो बिगाड़ा तो वो आ जाएगा, कहीं भी होगा आ जाएगा। पुलिस ने मारपीट करी, आपकी चोट कहाँ कहाँ आई है? ये देखो पैर में आई, दोनों पैर में आई, हाथ में आई, देखो ये हाथ में आई, ये देखो आँखी में आई, सारे में आई। हम सब आदमी पागल आदमी, अनपढ़, हम कुछ नहीं जानते उनके किस बारे किसने में। मारपीट की है आपके साथ में? अब एक सर बैठे थे, बेई मार रहे थे, मुँह छेसी रखाए थे, वही 2 मैडमन ने मारा। एक ने मेरी घिची ऐसी पकड़ी और एक ने दे मार दे, सांस नहीं लेने देती थी। अच्छा ये बताओ, जब आपके बेटे ने सुसाइड की, आत्महत्या की हाँ, पहाड़ी पर, हाँ। उस समय क्या घटना थी? आपसे बातचीत हो रही थी क्या? ये बोला कि मोबाइल उन सन ने बात कराई हमारी, बोलता इससे बोल के आ जा, नंतर तुझे जान से मार दूंगा। मारते जा रहा था, डंडा मारते जा रहा था मेरे गोड़न में। तो मैंने बोला बेटा आ जा, मुझे जान से मारे दे रहे, भागिया ते लौट या बेटा, ते आ जा, समूह ने मारे जे तो भी मैं बचा ले, माने ते आ जा। लेकिन सर ने जब तक भोला को फटड़ो कुछ, तो जब तक मुझे नहीं छोड़ा, मार दे ही रहे। जब भोला को कुछ हो गया तब जाके इनने हमें मारना बंद किया। तो आप लोगों ने धनबाई अहिरबार को सुना, जो भोला अहिरबार की मां है, और भोला अहिरबार वही है जो रेप और गोलीकांड का आरोपी था। पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाह रही थी, हर प्रकार के प्रयास कर रही थी, और उसके पास देसी कट्टा था, ये सभी को पता था, पुलिस को भी पता था, सुरक्षा भी जरूरी थी, और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस टीमें वहाँ पर पहुँची हुई थी गिरफ्तार करने के लिए। अब वो किन कारण से गिरफ्तार नहीं हो पाया ये अलग बात है, और उसने सुसाइड कर लिया, ये जांच का विषय है। और ये जो धनबाई के आरोप हैं ये भी जांच के विषय हैं, और इस पर जांच होनी भी चाहिए। वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, आईजी साहब हैं, वो भी जांच करवाएं, एसपी साहब भी जांच करवाएं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं तो ये जांच वाकई में होनी चाहिए, जांच के विषय भी हैं। इन बिंदुओं पर हम अपने इस वीडियो के माध्यम से भी पुलिस के सभी अधिकारियों से यही कहेंगे कि इस मामले की जांच करें, और अगर किसी भी पुलिसकर्मी ने कोई भी लापरवाही की है और इस तरीके की घटना वाकई में सही है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगना चाहिए। और अगर भोला ने सुसाइड किया है तो एक आरोपी है, उस पर भी कोई विशेष वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर धनबाई पर अत्याचार या मारपीट हुई है तो इसकी जांच हो, और इस तरीके से अगर जिन्हें भी ये कृत्य किया है उन पर कार्रवाई हो। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, आईजी साहब और एसपी साहब जो भी हैं, डीआईजी साहब, ये पूरे मामले की जांच करवाएं। और जो भी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पर जो बातें आ रही हैं, कई लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि ये एनकाउंटर है और उसने खुद को गोली नहीं मारी है। हालांकि इस बात को हम नहीं मानते, लेकिन पुलिस को जांच करनी चाहिए और तस्वीरें साफ कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल और अखबारों में सुर्खियां बना हुआ है। हम यही चाहते हैं कि इस मामले की गहराई से जांच हो और सारी तस्वीरें साफ हो जाएं, ताकि इस मामला यहीं पे समाप्त हो जाए। कमेंट बॉक्स पर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया बताइए, और बताइए कि आखिरकार भोला अहिरबार ने सुसाइड जो किया है वो किन परिस्थितियों में किया, किन कारणों से किया, और उसकी मां धनबाई अहिरबार के जो आरोप हैं क्या वो सही हैं, उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पे पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर अपनी राय दीजिए, और हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए इसी तरीके से देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस।